अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी दैट वाज फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ योर बुक, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, चैप्टर नंबर 14 है आपकी केमिस्ट्री की बुक का। और इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताया था, लिगेंड्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में आपको मैंने बताया था। आज उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने उस वीडियो की लिंक जो है वो दी हुई है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर नेम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स गिवन बाय आयोपेक, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए हैं जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नाम देते हैं। सो जो फर्स्ट रूल है दैट इज द ऑर्डर ऑफ आइंस, ठीक है। हमारे पास जो आइंस है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास या तो केटाइन है या फिर वो एनाइन होते हैं। और केटाइन क्या होता है आपको मैंने बताया था, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनाइन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर मौजूद होते हैं। केटाइंस आर नेम्ड फर्स्ट देन एनाइंस। याद रखिए जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी आप कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसमें जब आपके पास आइंस होना तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो कैटाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप नाम लिखोगे कैटाइन का और उसके बाद आपने नाम लिखना होता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनाइन का। कैटाइन कौन सा होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है। वी कॉल पोटाशियम फर्स्ट, देन आयरन हेक्सासाइनाइड आयन जो है इसको हम फिर सेकंड नंबर देते हैं। वजह क्या है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K4 और फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ 6 साइनाइड लिगेंड जो है वो अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पोटाशियम आयन है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। ये K जो है दिस इज पोटाशियम, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1, इसका मतलब है यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। अगर यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है तो इसका मतलब है इस स्फीयर के ऊपर क्या होगा, 4 नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। अब अगर आप देखें तो ये पोटाशियम आपके पास क्या है, दिस पोटाशियम इज केटाइन, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हिंस दिस इज नोन एज केटाइन। इस आयरन के ऊपर क्या है, दिस इज A9। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एज अ होल चार्ज कौन सा है, नेगेटिव 4 है। तो अब जब भी हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे ना तो हमने रूल क्या बताया है, आयोपेक के रूल के मुताबिक कि केटाइन को हम पहले नाम देंगे। पहले हम पोटाशियम को नाम देंगे, उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स आयन इसके साथ अटैच्ड है इसको हम नाम देंगे। अब दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल दी है वो आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसको भी लिखते हैं यहाँ पे CuN कॉपर है, ठीक है, उसके साथ 4 टाइम एमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड है एज अ लिगेंड, और इसके बाहर क्या है, सल्फेट आयन मौजूद। अब सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज होता है -2। अगर यहाँ पे -2 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2। अब ये जो आपके पास है इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज केटाइन, और ये जो आपके पास है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको आप क्या कहते हो, A9। तो पहले नाम आप दोगे पॉजिटिव आयन केटाइन को और सेकेंड नाम आप फिर दोगे A9 को, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रूल है। इसके बाद अभी एंड पे हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे हमें और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। सेकंड जो है रूल वो है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अब सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ लिगेंड्स अटैच्ड है, आपने क्या करना है, उनको नाम देना है। जैसे आपके पास यहाँ पे NH3 है, ये लिगेंड है, यहाँ पे साइनाइड आयन है, ठीक है, ये भी आपके पास लिगेंड का काम करते हैं। अब अगर आपने इनका नाम देना है तो वो आप कैसे दोगे, द लिगेंड विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपके पास ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उनको आप नाम कैसे देंगे, तो वो नाम जो है वो कुछ इस तरह देंगे कि आपके पास ये F नेगेटिव है, ठीक है, F के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको आप क्या कहोगे, फ्लोरो कहोगे, ठीक है। इसको आपने कोई और नाम नहीं देना है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है फ्लोरो के साथ।
उसके बाद Cl के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे सारे क्या है -1 चार्जेस हैं, तो ये क्लोरो है। ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज है तो ये ब्रोमो होगा। आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है तो आयोडो होगा, ठीक है। आयंस है, फ्लोराइड आयंस है, फिर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, और ये साइनाइड आयन है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है -1 चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसके ऊपर इस तरह लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। एनीवेज ये जो साइनो ग्रुप है इसको हम साइनो कहेंगे, ठीक है। साइनाइड आयन है, इसको हम साइनो कहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन में हमारे पास क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं एसीटेट आयन। और लेकिन जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसको हम नाम देंगे एसीटेटो। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्जेलेट आयन है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं ऑक्जेलेटो, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है -2 चार्ज होता है। अब अगर आप देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के लिए नोमेनक्लेचर आपको गिवन है, आपने इनको याद करना होता है। सो अगर अभी आपको मैं आपकी बुक से हट के कोई थोड़े से नेगेटिव आयन के नाम बता देता हूँ। OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो उसको आपने हाइड्रोक्सो कहना होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सो। उसके बाद अगर CO3 -2 आयन है, कार्बोनेट आयन है, तो इसको आप जो नाम दोगे दैट वुड बी कार्बोनेटो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास H नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये भी लिगेंड का काम करता है तो इसका आप नाम देते हो हाइड्रो, या इसको आप हाइड्राइड भी कहते हैं, इसको आप हाइड्राइड भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपके पास सल्फेट आयन है, ठीक है, तो इसको आप नाम दे देते हो सल्फेटो। उसके बाद अगर आपके पास है NO2, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा नाइट्रो, ठीक है, इसको आप नाइट्रो कहते हो। और उसके बाद अगर सल्फर के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा तो ये आपके पास सल्फाइडो होगा, SULPHIDO, दिस इज सल्फाइडो। वैसे ये सल्फाइड आयन है ना, तो लेकिन अगर आप इसको कंडीशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो इसका नाम क्या बनेगा सल्फाइडो, जब भी उसका लिगेंड का काम करेगा। अब आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे वाटर है, तो वाटर को आप एक्वा कह सकते हो या इसको आप एक्वा कहते हो, ठीक है। जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखते हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखते हो नोमेनक्लेचर में, तो आपने वाटर को हमेशा एक्वा या एक्वा कहना है, एक्वो या एक्वा कहना है। आपके पास दूसरा एमोनिया है, वैसे आप इसको क्या कहते हो एमोनिया कहते हो ना, लेकिन एमोनिया चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए आप इसको एमाइन कहोगे, ठीक है, AMMINE। उसके बाद CO ग्रुप है, इसको आपने नाम देना है कार्बोनाइल, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। अब उसके बाद जो लिगेंड्स रह गए हैं वो कौन से रह गए हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स। आपको मैंने बताया था ना कि लिगेंड्स जो है उनकी 3 टाइप्स होती हैं। लिगेंड्स जो हैं या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर वो नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं न्यूट्रल हो सकते हैं। अब यहां पे जो पहली चीज है वो हाइड्रोजीन है, ठीक है, NH2 और NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। लेकिन हाइड्रोजीन में से अब देखें एक हाइड्रोजन अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये वाला लॉन पेयर भी अगर यूज करके एक प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है किसी से, तो आपके पास क्या बन जाएगा NH2 और NH3। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसका क्या कहते हो, ये आपके पास है हाइड्रोजीन, दिस इज नोन एज हाइड्रोजीन। लेकिन अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, जब ये लिगेंड का काम करेगा तो फिर इसका नाम आप दोगे हाइड्रोजीनियम। उसके बाद NO पॉजिटिव, ठीक है, NO पॉजिटिव अगर आयन है तो उसको आप क्या कहते हो नाइट्रोसेलियम, ठीक है, ये आपने याद करना होगा। और इसी तरह नाइट्रोजन के ऊपर 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, इमोनियम बनता है तो इसको आप क्या कहते हो इमोनियम ही कहते हो। ये आपके पास नोमेनक्लेचर है पॉजिटिव आयन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स में क्या लिखता है कि ऑल लिगेंड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑर्डर,
कि जितने भी लिगेंड्स होंगे ना उनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम देना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो लिगेंड्स है, एक आपके पास फ्लोरो है, दूसरी साइड पे आपके पास ब्रोमो है, तीसरी साइड पे आपके पास क्लोरो है, और आगे आपके पास क्या है, वाटर है, तो आप एक्वा लगा देते हो। अब आप अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हो तो ए सबसे पहले आता है ना, तो आपने पहला नाम एक्वा को देना है, उसके बाद बी आता है तो इसको आप सेकंड पे रखेंगे, तो उसके बाद सी आता है तो आप इसको थर्ड पे रखेंगे, और इसके बाद डी ई एफ आता है तो इसको आप फोर्थ नंबर पे रखोगे। तो आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि जितने भी लिगेंड्स होंगे ना उनको आपने अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। न्यूमेरियल प्रीफिक्सेस डायट्राई आर नॉट कंसिडर्ड। अगर कहीं पे लिगेंड 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, अगर 2 टाइम्स है तो उसके लिए आप डाई लगाते हो, अगर 3 टाइम्स है तो ट्राई लगाते हो, 4 टाइम्स है तो आप टेट्रा लगाते हो, एंड सो ऑन। आपने इस चीज को नहीं देखना कि एक लिगेंड 2 टाइम्स लगा हुआ है, 3 टाइम लगा हुआ है, 4 टाइम लगा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने उस लिगेंड का जो नाम है उसका पहला अल्फाबेट जो है उसके हिसाब से क्या करनी होती है, इनकी अरेंजमेंट करनी होती है। सबसे पहले आपने ए से स्टार्ट करना है, फिर बी सी डी एंड सो ऑन। मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अगर आपके पास एक से ज्यादा मतलब सेम टाइप के लिगेंड आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू इंडिकेट मोर देन वन लिगेंड यूज प्रीफिक्सेस एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 एंड हेक्सा फॉर 6। अगर आपके पास एक लिगेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है FeCN4। अब आयरन के साथ क्या है, लिगेंड है सयानो, ठीक है, लेकिन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, टेट्रासियानो, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कॉपर है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ वाटर अटैच्ड है लेकिन वो 3 टाइम्स है, तो आप क्या कहोगे, ट्राई एक्वा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास इमोनिया है, इमोनिया जो है तो आपके पास 2 टाइम्स है, तो 2 के लिए आप क्या यूज करते हो, डाई यूज करते हो। ये आपको ये बता रहा है कि मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड, अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड है वो एक से ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप 2 हैं तो फिर डाई यूज करते हो, 3 है तो फिर ट्राई और टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन। टर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ मेटल। अब देखें सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड है, उसका नाम आपने कैसे एंड करना है। टर्मिनेट का मतलब खत्म करना, एंड आपने कैसे करना होता है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज then the name of the metal ends in ATE। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो फिर जो मेटल का नाम होगा ना उसके एंड पे आपने ATE लाजमी लगाना है। जैसे इन्होंने यहां पे दिया हुआ है कि K4FeCN6। अब यहां पे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पोटाशियम जो है ना इसके ऊपर चार्ज होता है +1। अगर ये +1 या 4 टाइम्स पोटाशियम आयंस यहाँ पे मौजूद हैं, तो 4 को अगर आप +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो +4 चार्ज आएगा पोटाशियम के ऊपर। अगर इधर +4 चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए -4 यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, तो आप -4 यहाँ पे लगा देते हो। अब अगर आप देखें तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, -4 है ना, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास A9 है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल मौजूद है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस मेटल के साथ आपने एंड पे क्या लगा देना है, ATE, ठीक है। तो आयरन है ना, आयरन को हम फेरेट लिख देंगे, ठीक है, FeRRATE। ये ATE क्यों लिखा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयरन मौजूद था और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एज अ होल चार्ज क्या था, -4 था। अब यहाँ पे इन्होंने नाम क्या दिया है, पोटाशियम। पोटाशियम क्यों दिया है, पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज है, और प्रेफरेंस के हिसाब से आप पहले कैटाइन का नाम देते हो, तो ये देखिए इन्होंने कैटाइन को पहले नाम दिया और उसके बाद फिर हम एनाइन को नाम देते हैं। एनाइन के अंदर क्या है, हेक्सा सयानो। हेक्सा क्यों लिखा है, सयानो ग्रुप 6 टाइम्स है। और फेरेट क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास आयरन मौजूद है और आयरन जिस स्फीयर के ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एंड पे आपने ATE लगा देना। और 2 क्या है, ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, या इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो अभी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि आप कैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया कि अगर इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो फिर इसका नाम आपने सेम रखना है, फिर आपने ATE
नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपके पास कॉपर है ना तो उसको आप क्यूपरेट कहोगे कब, जब स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अगर आपके पास सिल्वर है तो इसको आप अर्जेंटेट कहते हो। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस, कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करके फिर आपने उसको लिखना कैसे होता है। लिखना आपने उसको रोमन नंबर के अंदर होता है। जैसे ये आपके पास है ब्रैकेट के अंदर, आप इसको ब्रैकेट लगाते हो, पैरेंथेसिस लगाते हो, ठीक है, उसके अंदर ऐसे लिख लेते हो। कंडीशन नंबर 2 है तो आप ऐसे लिखते हो, 3 है तो फिर आप उसको ऐसे लिख देते हो, 4 है तो आप उसको ऐसे लिख देते हो, 5 है तो आप इसको ऐसे लिख देते हो, ठीक है। आपने इस तरह करके रिप्रेजेंट करना होता है किस चीज को, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अगर आपके पास कह रहा है कि मोर देन पॉलीडेंडेट लिगेंड अटैच्ड है, पॉलीडेंडेट का मतलब है कि पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉलीडेंडेट का मतलब होता है कि मैनी डेंडेट लिगेंड अगर आपके पास है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक से ज्यादा, विच कैन डोनेट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, पॉलीडेंडेट लिगेंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजीन NH2 और NH2, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है कि ये एट अ टाइम, ये जो हाइड्रोजीन है ना, हाइड्रोजीन एट अ टाइम 2 लॉन पेयर जो है ये डोनेट कर सकता है, तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज डाइडेंडेट लिगेंड। वैसे एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हो, पॉलीडेंडेट लिगेंड। If polydentate ligands are there, then in order to indicate their number, use bis for 2, tris for 3, and tetrakis for 4. अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, और इस एग्जांपल में हम लोग पढ़ लेते हैं निकल है, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास DMG अटैच्ड है 2 टाइम्स, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें इसकी ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें होता यह है कि हमारे पास निकल सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और इसके अराउंड क्या होते हैं, DMG अटैच्ड होते हैं। DMG हमारे पास होते हैं क्या है, अगर हम इसका नाम लिखें तो ये इस तरह होगा, बिस डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सामेटो निकल 2, ठीक है। ये अब इसका क्या है, नेम है, दिस इज निकल 2, इस तरह होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा सही नहीं गया। एनीवेज यहाँ पे होता यह है कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है निकल, ठीक है। इसके अराउंड आपने क्या करना है कि आपने अटैच कर देने हैं डाइग्लाइऑक्साम्स जो हैं, इनको आपने अटैच करना है। डाइमेथाइल DMG से बनता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साम, ठीक है। अब निकल है, इसको सेंट्रल मेटल एटम की फॉर्म में रखें। अब इसके अराउंड आपने क्या करना है कि ये जो आयन है, ये आपने ऐसे अटैच कर देना है। मैं ड्रॉ करता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साम, और डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखें ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास ये वाला बॉन्ड बन गया। इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो वो यहाँ पे अटैच्ड है। हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ पे लॉन पेयर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन होती है। अब दूसरी साइड पे देखें, कार्बन के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है तो इधर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दूसरा कार्बन है वो भी ये कार्बन अटैच्ड है, CH3 है तो वो यहाँ पे अटैच्ड है, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, फिर देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या है OH है तो हम यहाँ पे OH लिख देते हैं। सिमिलरली इसको भी आप देखें तो ये भी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक साइड पे CH3 है, दूसरी साइड पे CH3 है, जो मैंने आपको ये वाले बता दिए इस तरह।
अब देखें तो ये सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, निकल है। अब यहाँ से एक नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर इसको डोनेट करता है, यहाँ से दूसरा नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इधर भी नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप देखें तो ये जो DMG है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सामेट, ये आपके पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और ये आपके पास 2 टाइम्स जो है तो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज बिस, ठीक है। इसलिए इसके साथ आप लगाते हो बिस डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम। इसी तरह अगर पॉलीडेंड्रेट लिगेंड है वो 3 टाइम्स जो है तो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या लगा देते हो, ट्रेस, और अगर 4 टाइम्स है तो उसके लिए आप लगा देते हो टेट्राकिस एंड सो ऑन। अब ये तो आपको मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी है, ठीक है। और ये जो आपके पास मैंने DMG लिखा है, इसी तरह आपकी बुक में कहीं पे EN आ सकता है, ठीक है, स्मॉल EN आ जाए। अब EN से हमारे पास क्या बनता है, दिस इज नोन एज इथाइलिन, दिस इज नोन एज इथाइलिन डाइएमाइन। और कहीं पे अगर आपको PY नजर आ जाता है कहीं पे, ठीक है, आपको केमिस्ट्री में P और कैपिटल P और स्मॉल y नजर आ जाता है, तो दिस इज नोन एज पायरिडीन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है, पायरिडीन की है। इसी तरह अगर आपको EDTA नजर आ जाता है तो वो आपके पास क्या होता है, दिस इज नोन एज इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट होता है, लेकिन अगर हम इसको लिगेंड की फॉर्म यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, एसीटेटो, ठीक है। और DMG जैसे यहाँ मैंने करा दिया है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साम बनता है इससे, लेकिन अगर ये यहाँ पे लिगेंड की फॉर्म में होगा तो फिर आप इसको डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सामेट कहते हो। ये तो आपके पास 7 रूल्स हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन कंपाउंड गिवन है, ठीक है, फिर आपको उसके नेम्स जो हैं वो भी गिवन है, वो भी करके दिखाए हुए हैं, और नोमेनक्लेचर जो हमने किया, अब वही नोमेनक्लेचर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी के ऊपर अप्लाई करना है। पहली बात जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास ये सारे के सारे जो हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जितने भी हैं सब के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपके पास है K4FeCN6, तो यहाँ पे देखिए बाहर जो आयन लगा हुआ है, पोटाशियम आयन लगा हुआ है, ठीक है। अब पोटाशियम आयन जो है इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 चार्ज हो जाएगा। -4 क्यों है कि 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो +1 के साथ तो +4 बन जाएगा। +4 को कैंसिल करने के लिए आपके पास -4 होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो काम कर रहा है किस चीज का, एनाइन का। इसके पास बाहर क्या चीज है, केटाइन मौजूद है। अगर केटाइन मौजूद है तो उसकी वजह से ये सेंट्रल मेटल एटम जो होगा इसका नाम एंड किसके साथ होगा, ATA के साथ, ठीक है। यहाँ पे याद रखें कि अगर आपके पास आयरन है ना तो आयरन के लिए आप यूज करते हो फेरेट। इसी तरह अगर आपके पास कॉपर मौजूद है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्यूप्रेट। अगर आपके पास लेड मौजूद है तो लेड के लिए आप यूज करते हो प्लम्बेट। अगर आपके पास सिल्वर है, जैसे आपको मैंने पहले बताए थे कुछ, इसके लिए आप यूज करते हो अर्जेंटेट। अगर आपके पास गोल्ड मौजूद है तो आप उसके लिए एवरेट यूज करते हो, ठीक है। गोल्ड को AU सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर टिन मौजूद है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, स्टेनेट यूज करते हो। अब देखिए पोटाशियम, यहाँ पे आयन बाहर है तो आप पोटाशियम लिख देते हो, और इसके साथ जो नंबरिंग है ना वो आपने नहीं देनी, कि मतलब आप ये क्या देखें टेट्रा पोटाशियम, इसके साथ जो भी नंबर हो आपने वो मेंशन नहीं करनी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। लिगेंड जो है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ है उसका नंबर जो है आपने लाजमी मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे सयानो ग्रुप लगे हुए हैं, CN आयन। अब CN को आप सयानो कहते हो, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो आप इसके साथ क्या लगा देते हो, हेक्सासियानो। आयरन है और आयरन के लिए आप क्या यूज करते हो, फेरेट यूज करते हो। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा देते हो।
इसी तरह यहाँ पे देखें बाहर आपके पास पोटाशियम है तो आप पोटाशियम लगा देते हो, पॉजिटिव आयन है। इसी तरह सैनो ग्रुप कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है तो आप इसको सैनो हेक्सा सैनो कर देते हो, फिर 8, और यहाँ पे अब चार्ज क्या बन गए 3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके ऊपर -3 चार्ज है, और लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर को हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की, तो वो कितनी है 3 है। इसी तरह यहाँ पे आप देखिए मैंगनीज है। अब मैंगनीज के लिए आप मैंगनेट यूज करते हो, ठीक है। सोडियम है, सोडियम के लिए आप सोडियम यूज करें। फिर कार्बोनाइल ग्रुप कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो आप पेंटा लिख देते हो, पेंटा कार्बोनाइल। फिर मैंगनीज है तो आप मैंगनेट लिख देते हो, और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है -1। अगर आपके पास है पोटाशियम तो आप पोटाशियम लिख देते हो। फिर प्लाटिनियम है, प्लाटिनियम को आप प्लाटिनेट कर देते हो, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्लोरीन है, 6 टाइम्स है तो क्लोरीन को आप यहाँ पे क्लोरो लिखते हो ना, क्लोरो आपने लिख दिया। कितने टाइम्स है, 6 टाइम है तो आप इसको लिख देते हो हेक्सा क्लोरो। तो ये क्या बन जाएगा, पोटाशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4। इसके बाद आपके पास है सोडियम, ठीक है, आपने सोडियम लिख दिया। फिर आपके पास सैनो ग्रुप 4 टाइम्स है तो 4 के लिए टेट्रा यूज करो, सैनो के लिए आप सैनो लिख दें ग्रुप के लिए। निकल के लिए आप निकलेट यूज कर लेते हो, LATE के ऊपर आपने इसको एंड करना है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है। तो इस तरह आपने इनके नाम देने हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन में से लिंक, और वहां पे आप देख सकते हैं कि आप कैसे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास है इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स आयन हैज पॉजिटिव चार्ज सो द नेम ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज सच। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपने मेटल का नाम जो है चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज में, फॉर एग्जांपल पहले वाले को देख लेते हैं, कॉपर है, उसके साथ जो एमोनिया है ना वो कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है, और इसके बाहर जो आयन लगा हुआ है क्लोराइड आयन लगा हुआ है। क्लोराइड के ऊपर याद रखें क्लोरीन हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, ठीक है। अगर ये -1 है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, +3 चार्ज होगा। स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज होगा। अगर +3 चार्ज है तो इसका नाम जो है वो आपने चेंज नहीं करना। अगर कॉपर है तो कॉपर लगाएं, अगर आपके पास क्या कहते हैं कोबाल्ट है तो फिर कोबाल्ट लगाएं, अगर आपके पास क्रोमियम है तो क्रोमियम लगाएं, निकल है तो फिर निकल ही लगाएं, उसको चेंज नहीं करना। ATE मतलब कहने का मकसद है कि AT आप उसके एंड पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखें कोबाल्ट है, फिर एमोनिया 6 टाइम्स है, और बाहर जो आयन लगा है वो कौन सा है, क्लोराइड आयन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देते हो, हेक्सा एमाइन। हेक्सा एमाइन क्यों, क्योंकि 6 टाइम्स एमोनिया लगा हुआ है, और कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम तो आप कोबाल्ट लगा देते हो, चार्ज इसके ऊपर 3 है। ये जो बाहर वाला आयन है उसके साथ आपने IDE लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्लोराइड आयन बाहर है तो आप क्लोराइड आयन लिख देते हो हेक्सा फ्लोरो। फ्लोरो क्यों लगा रहे हैं कि फ्लोरीन अटैच्ड है। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है तो आप हेक्सा फ्लोरो। किसके साथ अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है तो आप लिखोगे हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्रोमियम है। अब क्रोमियम के साथ जो लिगेंड अटैच्ड है वो वाटर है, वाटर के लिए आप एक्वा यूज करते हो, वाटर के 6 टाइम्स है तो आप लिखते हो हेक्सा एक्वा, और सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है तो आप क्रोमियम लगा दो। उसके बाद क्लोरीन बाहर है तो इसकी क्लोराइड बन जाएगा, तो ये आप यहाँ पे इस तरह देखें लिख लेते हैं। उसके बाद आपके पास है कोबाल्ट है, EN है। अब EN जैसे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, EN आप किस लिए यूज करते हो, EN आप यूज करते हो इथाइलिन डाइएमाइन के लिए। EN जो है that is used for ethylene diamine, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो तो इथाइलिन डायमाइंस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब डाइक्लोरो पहले क्या है, डाइक्लोरो, फिर है बिस इथाइलिन डाइएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन्होंने ऐसे क्यों किया है। देखें डाई का मतलब है 2, क्लोरीन कितने टाइम्स है यहाँ पे 2 टाइम्स है तो डाई क्लोरो बन जाएगा, ठीक है। अब EN के साथ 2 लिखा हुआ, EN इथाइलिन डाइएमाइन जो है ना, याद रखें कि दिस इज बाइडेंडेट लिगेंड, दिस इज बाइडेंडेट लिगेंड। ये एट अ टाइम 2
लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर ये 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है एट अ टाइम तो इसके लिए आप बिस लगा देते हो। अब क्लोरो है ना 2 टाइम्स तो है, लेकिन क्लोरो जो है मोनोडेंडेट लिगेंड है। क्लोरो जो है क्या है, दिस इज मोनोडेंडेट लिगेंड, तो इसके साथ आप बिस या ट्रेस वगैरह नहीं लगाते हो। लेकिन इथाइलिन डायमीन जो है वो जो एट अ टाइम 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, बाइडेंडेट लिगेंड है, इसलिए आप इसके साथ बिस लगा देते हो। और दूसरी बात कि आपने क्लोरो को क्यों पहले लिखा, इथाइलिन डायमीन को क्यों बाद में लिखा, तो उसकी वजह यह है कि क्लोरो में अगर आप देखें तो सी पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सी पहले आता है, तो आप क्लोरो पहले लिख देते हो। इसी तरह यहाँ पे ई जो है उसके बाद आता है, तो इसलिए आपने ई को बाद में लिखा। बिस और डिस जो डाई जो है इसके हिसाब से आपने नेम्स नहीं देने। उसके बाद कोबाल्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, कोबाल्ट जो है वो प्रेजेंट है CO, और कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में आप लोगों ने गलती नहीं करनी, कार्बन मोनोऑक्साइड में C और O दोनों कैपिटल होते हैं, कोबाल्ट में क्या होता है C कैपिटल और O जो है वो स्मॉल होता है। अब ये 3 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और बाहर क्या है, बाहर अगर आप देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसके लिए आप क्लोराइड लगा देते हो, IDE के साथ इसको खत्म कर दें नाम इसका। उसके बाद निकल है, निकल ने 4 कार्बोनाइल लिगेंड के साथ मतलब बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक है, कार्बोनाइल लिगेंड जो है इसके साथ अटैच्ड हो रहे हैं। 4 है तो टेट्रा, कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल, निकल के ऊपर चार्ज 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपके पास 0 आप लिख देते हो, दिस 0 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लाटिनियम है, फिर उसके साथ क्लोरीन है, फिर उसके साथ नाइट्रो ग्रुप है, फिर उसके साथ एमाइनो ग्रुप है, फिर बाहर सल्फेट अटैच्ड है। तो सल्फेट के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज, इसके मतलब स्फीयर के ऊपर जो है तो पॉजिटिव 2 चार्ज है। अगर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो आपने प्लाटिनियम का एटलीस्ट नाम जो है वो नहीं छेड़ना, उसके साथ कुछ भी नहीं करना। बाकी जो है उसको अब थोड़ा सा करते हैं कि वो कैसे है। देखिए प्लाटिनियम है, एक उसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, दूसरा उसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, तीसरा उसके साथ क्या है, NH3 होल टाइम्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी लिगेंड्स अटैच्ड हैं, 1 2 और 3 इसके साथ लिगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। ये जो फर्स्ट वन है इसके लिए आप क्या यूज करते हो, क्लोरो। ये जो सेकंड वन है नाइट्रो है, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, नाइट्रो यूज करोगे। ये एमोनिया के लिए आप क्या यूज करते हो, एमाइन यूज करते हो, तो आपने AMMINE, ये आपने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब एमोनिया कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आप क्या कर देते हो, इसके साथ लिख देते हो टेट्रा। आपने क्या कर देना, इसके साथ टेट्रा लिख देना। नाइट्रो कितने टाइम्स है, नाइट्रो इसके साथ 1 टाइम्स है, तो आप इसको नाइट्रो ही लिख दें, ठीक है। और उसके बाद जो है तो क्लोरीन है, क्लोरीन भी 1 टाइम्स है, तो आप इसको क्लोरो ही लिख दो। अब आपने इसका नाम देना है, तो नाम के हिसाब से आप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे। ये A है तो A को आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद B C को मतलब इसको आप पहले नंबर दें, फिर इसको सेकंड दें, और एंड पे ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो ये आपके पास नाम इस तरह बन जाएगा, टेट्रा एमाइन। फिर उसके बाद सेकंड पे क्लोरो है, तो आप इसके साथ लिखें क्लोरो। फिर क्या है, नाइट्रो है, तो आप लिखें नाइट्रो। फिर आपने सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है वो दे देना है। नाम क्या है, प्लाटिनियम है, तो प्लाटिनियम एज सच ही आएगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और प्लाटिनियम के ऊपर जो स्टेट है कोऑर्डिनेशन नंबर वो इसका 4 है, तो आप 4 लिखें। बाहर क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए सल्फेट है, तो आप इसके साथ सल्फेट लिख देते हैं, ठीक है, सल्फेट आयन। उसके बाद यहाँ पे एंड वाला जो है कोबाल्ट है, फिर उसके साथ नाइट्रो ग्रुप है 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स एमाइन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा। देखें, एक आपके पास इसमें नाइट्रो ग्रुप है, NO2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। उसके बाद NH3 जो है वो भी 3 टाइम्स है, और ये अटैच किसके साथ है, प्लेटिनियम के साथ। और इसके बाहर कोई आयन नहीं लगा हुआ, बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है फिर भी आपने प्लेटिनियम के नेम को नहीं छेड़ना, वो आपने ऐसे ही रखना है। सॉरी, यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है, प्लेटिनियम नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। अगर प्लेटिनियम भी होता तो फिर भी आपने प्लेटिनियम करना था, उसको आपने नहीं छेड़ना था। यहाँ पे कोबाल्ट है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, दूसरा आपके पास कौन सा ग्रुप है, एमाइन ग्रुप है,
एमाइन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो आप लिखोगे ट्राई। नाइट्रो ग्रुप 3 टाइम्स है तो आप लिखोगे ट्राई। एन और ए में कंपटीशन है, ए पहले आएगा तो आप लिखोगे ट्राई एमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। ये आपके पास क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दिस इज हाउ यू कैन नेम एनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला जो लेक्चर है वो पढ़ेंगे शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6।